भगवान कुछ लोगों को आवाज़ नहीं देते, कुछ लोगों को आंखें नहीं देते, कुछ लोगों को सुनने की शक्ति नहीं देते, लेकिन वो लोग बिना बोले भी इतने बड़े काम कर देते हैं कि सरकारें झुक जाती हैं। हमारे साथ वीरेंद्र पहलवान है, वीरेंद्र यादव, जो कि पद्मश्री 2021 में मिला। कई बार इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते, 2005 में मेडल जीता उन्होंने, 2005, 9, 13, 17 और 2021 5 ओलंपिक के वीरेंद्र मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीते हैं और 2021 में उनको पद्मश्री मिला। और बेटियों के सम्मान में जब ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने संजय सिंह, और जब वापस किया पद्मश्री बजरंग पुनिया ने, तब वीरेंद्र ने भी अपना पद्मश्री कल इनके सम्मान में वापस कर दिया। और इसके बाद असर ये हुआ कि सरकार झुकी और रेसलिंग फेडरेशन की फंक्शनिंग को रोक दिया गया, यानी एक तरीके से निलंबित कर दिया गया ये कहा जा रहा है, लेकिन फंक्शनिंग से रोक दिया गया। और ओलंपिक एसोसिएशन को बोला है कि वो एक नई बॉडी बनाए ताकि कामकाज होता रहे। तो वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र ने अभी एक ट्वीट किया है, ये कहा जाने लग गया कि वीरेंद्र अब जो पद्मश्री उन्होंने लौटाया है ये वापस ले लेंगे, बजरंग वापस ले लेंगे। मैं बता दूं, बजरंग से ये बात हुई, बजरंग कह रहे हैं कि वो अपना पद्मश्री जो उन्होंने वापस कर दिया वो वापस नहीं लेंगे जब तक न्याय की लड़ाई नहीं जीत जाएंगे। यही वीरेंद्र जी का एक ट्वीट है। वीरेंद्र जी ने ट्वीट किया है, मैं पढ़ के बता देता हूं। वीरेंद्र जी ने ट्वीट किया है कि मैं भारत सरकार के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन पद्मश्री सीने पर तभी लगाऊंगा जब तक हमारे देश की गौरव बहन साक्षी मलिक और देश की महिला कुश्ती पहलवानों को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो बहनों, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और ये अपनी एक तस्वीर पद्मश्री के साथ उन्होंने लगाई। उन्होंने बोला ये सीने से नहीं लगाएंगे जब तक न्याय की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, यानी ये उस लड़ाई में अब भी खड़े हुए हैं। उनके मित्र रामवीर हैं जो उनसे बात करके हमें बताएंगे कि वीरेंद्र भाई क्या कह रहे हैं। बताइए क्या भावना है आप लोगों की? मेरी भावना यही थी कि मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है, कब इसमें खिलाड़ियों का ही जो चीज़ खराब होनी वो हो रहा है। और यही चाहते हैं कि जब भारत सरकार पॉजिटिव है तो उसको उस मुद्दे को ख़त्म करें। जैसा भी साक्षी मलिक और सभी जो महिला पहलवान हैं उनको बुला के उनको सम्मानपूर्वक उनसे पूछा जाए कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, आप क्या चाहते हो। तो जितनी उनकी भागीदारी है फेडरेशन में उनको वो भी दी जाए, महिला पहलवानों को जितनी भागीदारी है। या साक्षी मलिक जैसे बोल रही हैं कि भाई फेडरेशन महिला की अलग होनी चाहिए, तो वो चीज़ भारत सरकार को उनसे पूछनी पड़ेगी। और जब तक भारत सरकार उनका विश्वास नहीं जीतते तब तक वीरेंद्र ने ये बोल ही दिया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। आप साथ खड़े हैं। कोई जब कई पहलवान हैं जिन्हें मेडल मिला है, बहुत सारे पहलवान हैं, लेकिन बजरंग ने जब वापस किया पद्मश्री तो बहुत ज़्यादा पहलवान आगे नहीं है अवार्ड वापसी करने के लिए। लेकिन वीरेंद्र को कब लगा कि बजरंग का साथ देना चाहिए? कोई पहलवान नहीं आगे आया। वीरेंद्र ने कब सोचा कि नहीं मैं भी पद्मश्री वापस करूंगा? पद्मश्री सम्मान मतलब इतना बड़ा सम्मान है, क्या सोचा उन्होंने? तो वीरेंद्र ने यही सोचा कि जब साक्षी मलिक की एक रोते हुए फ़ोटो देखी तो उसको बहुत गलत लगा कि देश की जो एक महिला पहलवान ओलंपिक विजेता है वो ही आज रो रही है, तो मतलब हमें धिक्कार है अपने जीवन पे, तो किस बात के हम पद्मश्री है। तो इसी बात का हमें ये दुख था कि ये पद्मश्री की क्या शक्ति है, मतलब हमें ये अवार्ड कचोटता था वीरेंद्र को कि ये कहता कि पद्मश्री में अगर कोई पावर है तो देश जागेगा जितना अन्याय हो रहा है। जितना अन्याय हो रहा है बहुत हिम्मत चाहिए। वो वीरेंद्र कह रहे हो वो तैयार हैं सब चीज़ के लिए, जैसे भी भारत देश की बेटी आगे बढ़ेंगी और सरकार उनकी पूरी बात सुनेगी, उनका विश्वास जीतेगी, तब तक तैयार खड़े रहेंगे हम। जैसे वो हमारी बहन बोलेंगे तैयार खड़े रहेंगे। मतलब आप पद्मश्री जब तक वापस नहीं लेंगे वीरेंद्र भाई, जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बिल्कुल भी हम उनके साथ खड़े हैं। और जब तक उनकी पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती सभी महिला पहलवानों की, जो आज खेल का माहौल बदल गया है हरियाणा में। हम भी सोचते थे कि लड़कियों साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को देख के कि लड़कियों को कुश्ती में लाना चाहिए, पर इससे बहुत प्रभाव पड़ा है कि जो ये कुश्ती पर
धब्बा का वो कह सकते हैं। अगर इसमें अच्छा काम हो जाता तो आगे लड़कियां कुश्ती खेलने के लिए जाएंगी हरियाणा से और देश से, तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। आपको डर नहीं लगता सरकार से पद्मश्री वापस लिया, सरकार जो है वो मतलब आप दुश्मन हो गए एक तरीके से। देखो कल बजरंग ने इंटरव्यू में कहा मेरे से कि जब तक मैं गौरव मेडल ला रहा था तो मैं देश का गौरव था, मैंने हक की आवाज उठाई तो मैं देशद्रोही हो गया। तो मरना तो एक दिन है ही, वो हमारे पहलवान जी बोल रहे हैं आज नहीं तो कल, तो डर किस बात का। आज बॉर्डर पे भी वहाँ जो हमारे सिपाही खड़े हैं वो ये सोच के थोड़ी खड़े हैं कि अगर यहाँ मरना नहीं है, वो तो ये सोच के खड़े हैं कभी भी मौत आ सकती है। तो सच्चाई का हम साथ देंगे, अपने देश की बेटी का साथ देंगे, बिल्कुल साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आगे आपके मतलब उनके पिताजी क्या कहते हैं जब उन्होंने कहा कि पद्मश्री वापस करूंगा, उनके पिताजी से मिले, उनके पिताजी साथ में घर वालों से क्या बात हुई? उनके पिताजी ने यही कहा कि ये तो बहुत गलत बात हो रही है, आपको पहले वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीज़ों पे, पर टीवी पे देख लेते हैं। तो वीरेंद्र का मन बना, तो फिर मैंने पहलवान जी को पूछा कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो बोले कि आप आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग भाई से भी कल पहलवान जी की यही बात हुई थी कि भाई बेटियों की लड़ाई में पीछे मत हट जाना। हाँ। ये बताइए कि कुश्ती को भी जात पात में बांटा जाता है कि हरियाणा बनाम यूपी, वो जाट हैं, जाट आंदोलन, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब तमाम बातें होती रहती हैं। नहीं, खिलाड़ी- पहलवान जी क्या सोचते हैं? वीरेंद्र कभी अभी अपने ओर से कभी ये नहीं लिखते हम मैं उस जाति से वीरेंद्र की जो घरवाली है उनको भी हमें वो अभी जाति के ऊपर नहीं लाए थे हम। वो एक अनाथ लड़की थी तो उसको सहारे की ज़रूरत थी, तो हमने जाति और ये चीज़ तो हमने ही बनाई है। जाति बनाने वालों पर थोड़ी है कोई, जातियों पे तो बेकार है। खिलाड़ी सारे देश के एक हैं, वो किसी भी जाति से हो। बाकी क्या लगता है कि पहलवान वीरेंद्र भाई को कि आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो साथ देना चाहिए बजरंग को सिर्फ वीरेंद्र जी का साथ मिला। बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं या बहुत सारे ऐसे खेलों में, जरूरी नहीं वो कुश्ती के ही हो, हर फेडरेशन में कहीं ना कहीं अन्याय है। लोग आगे क्यों निकल करके नहीं आते हैं? नहीं साहब, अब अपना कैरियर का वो देखते हैं कि हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कैरियर बनाने वाला तो भगवान है, जिस दिन बनाता है वो बनाता है, जिस दिन बिगाड़ता है वो बिगाड़ता है। हम तो उसकी उस पर चल रहे हैं। अब फिर सरकार आगे कुछ अगर ये अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेंगे, कुछ मिलेगा तो सरकार मदद करती है, तमाम आर्थिक मदद या नौकरी भी और तमाम चीज़ें हैं। हो सकता है वीरेंद्र जी को वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें वो लोग, वो जो डिज़र्व करते हैं वो ना दिया जाए, ये भी इसकी संभावना है। नहीं, वो तो पहले से होता आ रहा है, उसकी तो वो चीज़ तो हम फेस बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमें उसकी बात नहीं। उस चीज़ पर आप वीरेंद्र के उस पर आज मत ले जाओ, वीरेंद्र के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और क्या होगा। आज ये देखो कि देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हम उनके साथ हैं। एक और ट्वीट, मैं कई ट्वीट जो है वीरेंद्र जी के देख रहा था, और वीरेंद्र जी जो हैं वो काफ़ी लिखते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने कल किया, आज ये ट्वीट किया, मैं सरकार के कल लिखा था, मैं अपनी बहन बेटी के लिए पद्मश्री लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुझे गर्व है अपनी बेटी बहन साक्षी मलिक पर देश के सबसे उच्च खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय दें। सचिन और नीरज चोपड़ा को टैग किया उन्होंने, जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ही है कि जब कोई चीज़ गलत हो रही है और अपने खिलाड़ियों के साथ हो रही है तो उनको बोलना चाहिए। और वह नीरज भाई तो उन्होंने बोला भी है कि अब वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो कई बार वहाँ तक वो अपने अभ्यास में लगे हुए हैं, उनसे हमें कोई ऐसी गिला शिकवा नहीं है और वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं। और वीरेंद्र से यहाँ मिल के भी वो गए हैं कि उन सपोर्ट करते हैं, कभी भी कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत हो भाई हम आपके साथ हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो हमारे साथ भी हैं। अगर कोई और ज़्यादा मुद्दा आगे बढ़ता है तो वो और भी आएंगे साथ भी। लेकिन लग रहा है कि सरकार थोड़ी चेती है, जो एक कमिटी फंक्शनिंग जो को बोला है कि नहीं करें, और थोड़ा सा झुकी है सरकार। भंग तो नहीं कि निलंबन के तरीके का है। सरकार को हम नहीं झुकाना चाहते, नहीं हम राजनीतिक बात करते। हम तो ये हैं, खिलाड़ियों को मसला है, उनको उनसे आप खिलाड़ियों से बात करो, क्या दिक्कत है आपको, बस उसको सुलझा दो। इसमें राजनीति वाली कोई बात है ही नहीं। मतलब भाई कह रहे हैं कि जो महिला पहलवान चाहती हैं वो हो। बस महिला पहलवान
और वो तो अपने कानून के हिसाब से चाह रहे हैं, जो उनको जितना उनका अगर फेडरेशन में हिस्सा बनता है, महिला का फेडरेशन में हिस्सा बनता है तो उनको इतना हिस्सा दो। या अगर साक्षी मलिक देश की एक मात्र पहलवान है ओलंपियन जिनका थर्ड मेडल है पूरे देश में, अगर वो चाह रही हैं अगर फेडरेशन महिला की अलग हो तो फेडरेशन पर भी इतनी बड़ी बात थोड़ी है, तो सरकार के लिए कुछ भी कर सकती है। ये इस पर सोचा जा सकता है कि एक महिला और भी अच्छा रहेगी अगर फेडरेशन के एक महिला सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी चाहते हैं। वीरेंद्र भाई हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, जो खेलों में आना चाहते हैं लड़कियां वगैरह उनको? बिल्कुल, ये वीरेंद्र यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, देश की बेटी भी को भी समान अधिकार दिए जाएं। और इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है हरियाणा और सभी जो कुश्ती के प्रेमी हैं उन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। और लड़की आगे आएंगी और भी हमारी और भी मेडल जीतेंगी अगर सरकार अच्छा काम करती है और लड़कियों का विश्वास जीतती है। तो मैं बहुत इंटरव्यू करे हैं, मेरा रामवीर भाई मेरा 13 साल का लगभग करियर है। मैं NDTV में 12 साल था, देश के तमाम अवार्ड जीते हैं मैंने और बहुत लोगों का इंटरव्यू किया, मंत्री मुख्यमंत्री तमाम लोगों का। लेकिन जो ये इंटरव्यू किया है मैंने वीरेंद्र भाई का, ये सबसे बेहतरीन इंटरव्यूज़ में से एक है। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये वीरेंद्र भाई बिना बोले इतना कुछ कह गए हैं कि ज़रूरी नहीं है बोलने के लिए ज़बान की ज़रूरत हो, बोलने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, स्पाइन की ज़रूरत होती है, जो वीरेंद्र भाई की बहुत मजबूत है। वो सब आशीर्वाद भगवान और देश प्रेमियों का सभी वीरेंद्र को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और आशीर्वाद हमेशा उनका साथ रहता है देशवासियों का। तो इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। वीरेंद्र जी मैं आपका फ़ैन हूँ। भाई वो बोले आप मेरे भाई हो। तो ये देखिए ये जो है ना संतुष्टि, ये संतुष्टि ना कि मतलब सब कुछ छोड़ देंगे न्याय पाने के लिए, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए। और चेहरा देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो वीरेंद्र पहलवान का एक और लिस्ट में फ़ैन जुड़ गया है, सौरभ शुक्ला। द रेड माइक को वक्त दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।